जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो बिहार एसएससी से रिलेटेड हम लोग इस चैनल पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्नों को। अगर आप लोग पीछे के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कि आप लोग को कराए हैं, तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आज की भी जो क्लास जो है प्रैक्टिस सेट 2 है। इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम में आएगा ही, मतलब आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़िए और जितना हो सके अपने साथी मित्र दोस्त को भी शेयर कीजिए और उनसे जुड़िए, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़िए। आते हैं, देखिए प्रश्न पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था। यहाँ पे देखना है तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, अकबर। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी है ये सही हो रहा है। अब ध्यान से थोड़ा सा देखिए, अकबर के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ दिया था, ठीक है। किसने खदेड़ा था? तो अकबर ने खदेड़ा था। ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। 1574 में अकबर अफगान प्रमुख दाऊद खान को कुचलने के लिए पटना गया था। कौन गया था? तो जो 1574 ईस्वी में अकबर जो था ये अफगान के जो दाऊद खान था उसको कुचलने के लिए कहाँ पे गया था? तो पटना गया था। दाऊद खान जो था ये करनी बंगाल के करनी वंश का अंतिम शासक था। इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। दाऊद खान कौन था? पूछा जा सकता है कि दाऊद खान कौन था। तो दाऊद खान करनी बंगाल के करनी वंश का अंतिम शासक था। क्लियर हो गया। प्रश्न चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखिए, 2 नंबर पे। यहाँ पे जो 2 प्रश्न है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अच्छा सा प्रश्न है। तो अकबर का जो जन्म है अमरकोट में हुआ था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये सही हो रहा है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका विस्तृत तरीका से बताने का प्रयास किया है और जो भी यहाँ से की पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को यहाँ पे हमने लिए हैं और यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अकबर का जो जन्म है 1542 ईस्वी में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अमरकोट में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। वह जो थे हिमाऊ और हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। कौन? अकबर। कौन थे? कौन पुत्र थे? तो हिमाऊ और हमीदा बानो बेगम के पुत्र अकबर थे। क्लियर हो गया। आगे देखिए, 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की छोटी उम्र में कालानौर में उनका राज्य अभिषेक हुआ। 1542 में उनका जन्म हुआ और 1556 में मतलब 13 वर्ष के जब हो गए उन छोटी सी उम्र में कालानौर में उनका राज्य अभिषेक हुआ और 1605 ईस्वी में वे शासन करने लगे। अकबर जो थे ये तीसरा मुगल बादशाह थे। अकबर जो थे तीसरा मुगल बादशाह थे, ठीक है। अकबर के बाद उसके बेटे राजकुमार सलीम, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अकबर का बेटा जो था उसका नाम था राजकुमार सलीम, लेकिन बाद में उसे किस नाम से जाने लगा? तो जहांगीर के नाम से जाने लगा और सम्राट के रूप में वह जो है उत्तराधिकारी बना। कौन? जहांगीर, जो अकबर का बेटा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो म्यांमार जो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। म्यांमार जो देश है ये भारत के साथ सबसे कम जो स्थलीय सीमा है इसी को साझा करता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है देश का नाम भारत हुआ, चीन हुआ, अब पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब की जो सीमा है ये स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो वह देश है जिसके साथ भारत अपने जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है। ये भी प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वह किस देश के साथ साझा करती है? तो आप लोगों को मारना होगा बांग्लादेश, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, चौथा। यहाँ पे जो 4 प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो आयरलैंड जरूर यहाँ पे सही कीजिएगा, आयरलैंड।
किस देश के संविधान से, जो हम लोग का अपना संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का जो स्रोत है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो चुनाव प्रणाली है उसका जो स्रोत है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वह अमेरिकी संविधान से ली गई है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप लोगों को अमेरिका सही करना पड़ेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया था और ये जो है एक प्रकार का अनूठा दस्तावेज है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 5 प्रश्न करे कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये किस देश के संविधान से ली गई है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये, तो सी ऑप्शन इस यहाँ पे सही गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो हम लोग का संविधान है उसमें संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश का। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए साथियों 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की सूची के अंतर्गत आती है, तो समवर्ती सूची, राज्य सूची, यहाँ पे देखिए ऐसा ब्लैंक सा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे। ये नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग ए ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जो हम लोग का संविधान है इसमें जो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वह किस सूची के अंतर्गत आती है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ तो नहीं दिया गया। आगे देखते हैं प्रश्न, देखिए यहाँ पे 7, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 7 प्रश्न करे कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये किस देश के संविधान से ली गई है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, तो सी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। जो भारत का जो व्यापार है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 8 जो प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह भी आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, किस देश से, तो आयरलैंड देश से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वह कौन सा बिहार का जिला है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। पूर्णिया जो जिला है ये नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बता रहे हैं, बिहार जो है नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को साझा करता है। इसमें देखिए कौन कौन सा बिहार का जिला आता है, 7 जिले आते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेपाल के साथ कह रहा है साझा करता है। सीतामढ़ी जरूर याद करिएगा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जो 7 जिले हैं बिहार के, ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर जो है प्रश्न बिहार में अक्सर ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल कहाँ पे है, तो बिहार में है। कौन कौन सा है, तो महाबोधि विहार और नालंदा में बौद्ध मठ, ये दोनों जो हैं ये विश्व धरोहर माने जाते हैं यूनेस्को के द्वारा, जो बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार का जो नालंदा महाविहार है ये पुरातात्विक स्थल 2016 में, और महाबोधि विहार मंदिर जो है ये वर्ष 2002 में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा, जो विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 11 प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। सुंदर सा ये प्रश्न है। तो 2006 से 7 वर्ष के लिए 2006 से 7 वर्ष था, उसमें जो है ये पहली बार वित्तीय जो आर्थिक सर्वेक्षण है बिहार का उसको प्रकाशित किया गया था। ध्यान से देख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12 प्रश्न है।
नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पे कर है कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, जिसको ICFRE, ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ICFRI का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सुंदर सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस यहाँ का जो मुख्यालय है देहरादून में है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, ये बहुत बड़ा है। देखिए, मार्च 2018 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद, जिसको भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, दो यहाँ पे जो स्वायत्त परिषद का नाम लिए हैं ध्यान रखिएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून और विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान के तहत स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान आकलन परिषद जो है नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए प्रश्न 13। यहाँ पे जो 13 प्रश्न है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो बिहार की राजधानी पटना है वहां पे ये स्थित है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न को 14 नंबर। यहाँ पे जो 14 प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे जो 10,000 ईसा पूर्व, मतलब यहाँ पे 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन और 5 मिलियन। तो देखिए 10,000 ईसा पूर्व की बात किया है तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे पहले, उन्होंने अपने अनुमान के मुताबिक बहुत सारी जो है उनके द्वारा जनसंख्या को बताई गई है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, हम लोग इसको नन करेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए यहाँ पे 10,000 ईसा पूर्व विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। जैसे किन गोल्डविक 2 मिलियन बताए हैं, मैक वेडी या जोश कह सकते हैं, इन्होंने 4 बिलियन बताए हैं, ठीक है। और थॉमलिनसन जो है 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाए हैं। तो ये अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो 10,000 ईसा पूर्व विश्व की आबादी का अनुमान लगाए। नेक्स्ट प्रश्न आइए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए ध्यान से 15 नंबर जो प्रश्न है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था उनका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। ये बहुत पुराना सा प्रश्न हो चुका है, बी ऑप्शन सही है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा है, जो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 17 जो प्रश्न है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस अभिलेख में 8 राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो थे ईरान से होकर भारत में आए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, आपके लिए प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट। तो इससे जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं हम लोग सुबह में ऐसे ही धांसू प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा।